हम उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर नॉर्मल गिराएंगे और उसके अलांग उसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर orbital angular momentum L in an external magnetic field of magnetic field induction B, उसको हम प्रोजेक्शन कैपिटल एल एल बी कहेंगे along the direction of the B, और ये आएगा हमारे पास orbital angular momentum LLB, which is the component of the uh, orbital angular momentum along the field. This will be equal to LL into cos of alpha. ये आप नीचे अगर डायग्राम ये 16.5 देखें तो इसमें इसने ये शो किया है कि जो एटम है जब इसको रखा है मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी जो V के अलांग है, मसलन B इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी, और ये कैपिटल एल एल वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को। तो ये प्रीसेस कर रहा है उसकी तरह बी के अराउंड, तो और इसका प्रीसेसिंग एंगल जो है मसलन वो अल्फा है। तो हम यहाँ से इसका प्रोजेक्शन यानी कि नॉर्मल गिराते हैं बी के ऊपर, और फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ दी एल एल अलोंग द बी, वो आ जाएगा हमारे पास एल एल बी इज इक्वल टू एल एल इन टू कॉज ऑफ अल्फा। तो द वेक्टर एल कैन हैव ओनली सच ओरिएंटेशन at which the projection LLB will take an integral value of the multiple of h cat। तो यानी कि हमने एक्चुअली जो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालनी है वो उसका प्रोजेक्शन जो है मैग्नेटिक इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अलोंग द फील्ड, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो इंटेग्रल होंगी मल्टीपल ऑफ द एच कट। तो ये मतलब आ जाएगा हमारे पास एल एल बी इक्वल टू एम एल एच कट या एम एल इंटू एच ओवर 2 पाई, ये 13 नंबर इक्वेशन जो है। तो ये जो इंटीजर एम एल है it determines the possible values of the ये LLB, and this is called the magnetic quantum number। it can have the following values। इसकी जो वैल्यूज हैं मतलब वो -L से ये 0 से होती हुई +L तक वेरी करती हैं, और या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये 14 नंबर इक्वेशन से कि ml जो है ये 0 +-1 +-2 अप टू ये +-L। इसको अगर हमें अगर स्मॉल एल की वैल्यू जो है मसलन जो कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी अगर वैल्यू मालूम हो जो कि हमें एसपीडीएफ से भी मिल जाती है, तो फिर उसके लिहाज से हम एम एल की वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि जो ओरिएंटेशन हैं वो 2l+1 पॉसिबल वैल्यूज रखता है। तो मसलन एल की अगर हमें वैल्यू हो जाए जैसे पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल के लिए तो वो एल की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, तो ये 2l+1 से हमारे पास ये 3s की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये पॉसिबल क्या हो सकती हैं, ये इसने नीचे ये फिगर जो 16.6 है उसने इसमें ने ये ड्रा किए हैं कि हम जो एम एल है इसकी वैल्यूज इंटेग्रल वैल्यूज जो होंगी वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इसने ये मतलब स्मॉल एल से हमें एसपीडी पता चल जाता है, तो जैसे ये पी स्टेट के लिए इसने ये लिखा है, तो ये एल एल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है फॉर एग्जांपल उस का ये प्रोजेक्शन लेंगे हम। तो इसमें अगर देखें आप तो ये पी स्टेट के लिए 1 है, तो 2l+1 में हम l1 पुट करें तो ये 2+1 3 इसकी, तो 3 मसलन इसकी इंटेग्रल वैल्यूज बनेगी और वो क्या होंगी +1 0 और -1। तो अगर ये अपवर्ड हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की डायरेक्शन ले लें और एल एल से हम पी ऑर्बिटल के लिए ये प्रोजेक्शन ड्रा करें, तो उसकी ये 3 बनेगी डायरेक्शन, यानी कि ये एक जो है वो +1 है और एक जो है वो 0 है और तीसरी जो है वो -1 है। इसी तरीके से ये पी स्टेट के साथ साथ उसने डी स्टेट का भी हमें बताया है। तो डी को अगर लिए अगर देखें हम तो डी एस पी डी उसके लिए 2 आता है एल की वैल्यू। तो 2l+1 कितना आ जाएगा हमारे पास
ये 2 2 4 ये 5 आ जाएगा। तो जब 5 हम इसकी जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं इन इंटीग्रल वैल्यू से हम मालूम कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये 5 कौन-सी होंगी? ये +2 है, +1 है, 0 है, -1 है और -2 है। तो इस तरीके से ये 5 पॉसिबल। तो एमएल जो है एक्चुअली फिर क्या हुआ है कि ये एक ऐसा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसकी बुनियाद पर हम जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है फॉर एग्जांपल उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशंस जो हैं वो निकाल सकते हैं बाय ड्राइंग द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑन द मैग्नेटिक फील्ड और फिर उसके बाद उसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। फिर था जी चौथा नंबर जो है वो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है और इसको हम एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो ये नेक्स्ट आगे आ रहा है कि हम इनको स्पेसिफिक कर लेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ड्यू टू स्पिन मोशन है और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू दी ऑर्बिटल मोशन है। तो हमें जब स्पेसिफिक होगा ऑर्बिटल मोशन तो उसके लिए फिर स्पिन मोमेंट आपको 0 लेना होगा और इसी तरीके से जब स्पेसिफिक स्पिन होगी मोशन तो फिर उसके लिए हमें ये ऑर्बिटल जो है वो 0 लेना होगा और अगर वो जनरल केस है तो फिर हम उसमें अगर दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जैसे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जनरल इन दोनों का सम है तो वो उसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे जो है वो एल प्लस एस या देखेंगे आगे हम हुंड्स रूल के ज़रिए कि उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती हैं। जे एल प्लस एस भी फार्मूला है, जे एल माइनस एस भी फार्मूला है, जे इज़ इक्वल टू एल भी है और जे इज़ इक्वल टू एस भी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आएगा। तो ये चौथा जो नंबर है ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है और इसी तरीके से देखा हमने कि जब एक एटम को जो है रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है फॉर एग्जांपल उसकी थी इंटीग्रल स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस वो हमने वो निकाली हैं। तो अब इसी तरीके उसकी जो स्पिन की लिहाज से जो है स्पिनिंग मोशन इन एडिशन टू देयर orbital motion. So according to the quantum theory, the spin is a fundamental property of an electron and thereby has at its own angular momentum. तो जैसा अभी बताया मैंने कि एक एटम जो है उसका मसलन जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो उनकी अपनी जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है और इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। तो ये उनकी इंट्रिंसिक यानी कि ये प्रॉपर्टी है। तो uh, in a magnetic field of induction vector B, the spin angular momentum is oriented such that its projection along the field direction takes only two values. तो इसमें ये फिगर 16.7 ये पेज 507 पर यहाँ पर इसने ये इसकी जो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो उसके लिए ये इसने शो किया कि इसके लिए दो ही इसकी वैल्यूज आती हैं और वो हाफ इंटीग्रल है और उसको हम एमएस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर जब ऐसे आइटम को जो सिर्फ स्पिन कर रहा है तो उसका जो स्पिन है वो या वो अलोंग द फील्ड हो सकती है, ठीक है? तो उसके लिए एमएस प्लस हाफ हो जाएगा या फिर वो ऑपोजिट टू द फील्ड हो सकता है जो कि वो -1/2 का। So there are only two for the spin quantization, two half integral जो है वैल्यूज फॉर द स्पिन मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर। लेकिन ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट था नंबर, उसके लिए देखा है हमने कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, फॉर एग्जांपल उसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं और उनकी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, और वो डिपेंड करती हैं ये स्मॉल एल जो है उसकी वैल्यू पर, कि वो 2l+1 होंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द एल। यहाँ तक ये है, क्लियर है ये क्वांटम नंबर भी? अगर है किसी को मसला अबू बकर तो बताओ जरा, शाबाश। अबू बकर सुन रहे हो? यस सर, आ रही है आवाज़ मुझे। मैंने सर अभी ज्वाइन की है मीटिंग ना, लेट हो गया था मैं थोड़ा सा। चलें जी बेटा, और किसी को यहाँ तक ये चारों क्वांटम नंबर में अगर है कोई डिफिकल्टी तो बताओ, रिपीट कर देता हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक तो इसको आपको पता होना चाहिए, जैसे ये शुरू में ऑर्बिटल बताया कि एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये एन से कम है मसलन, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। एन जो है वो 1 से शुरू हो रहा था, 1 2 3 4 के एल एम एन, और जो ये एल है ये 0 से शुरू हो रहा है, और ये एस पी डी एफ। तो लिहाजा आप जैसे के एल एम एन से पता कर लेते हैं कि के है तो एन वन है, अगर कैपिटल एल है तो उसके लिए एन टू है। तो इसी तरीके से हम ये एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल हैं, इनके लिए भी ये स्मॉल एल जो है इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जब एस है उसके लिए एल की स्मॉल वैल्यू है, एल जीरो है। पी ऑर्बिटल है तो उसके लिए वन है। डी है तो उसके लिए वो टू है। और इसी तरीके से एफ है तो उसके लिए थ्री है। इसी तरीके से एस पी डी एफ जी एच आगे वो चलते जाते हैं। हम ये नेक्स्ट हम हुड्स रूल में इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये मसलन अब देखा हमने कि जैसे अब p ऑर्बिटल ही ले लें, अब p के लिए क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, क्यों जी? l की वैल्यू 1 है। तो हाँ, अब ml की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो 2l+1 हो सकती हैं। अब 2l+1 में आप p के लिए l इज इक्वल टू आप 1 पुट करें तो वो 3 आ जाएगा। अब वो 3 वो शुरू कहाँ से होगा? उससे वो ये मसलन वो +1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, और फिर जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है? तो ये तीनों प्रोजेक्शंस उसने शो की हैं कि एल की जो ये होंगी। इसी तरीके से अगर जब ये पी की बारी है, तो पी जो है वो 2 के बराबर है, तो उसके लिए 2 इंटू 2 प्लस 1 वो 5 आ जाएँगी। और ये 5 जो है वो उसी उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ही आप पीछे की तरफ चलना शुरू कर दें। तो पी के लिए 2 था ना, तो ये 2 1 0 -1 और -2, तो इस तरीके से आप ये निकाल, क्लियर है अब? हाँ, ओके जी। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि ये जो ओरिजिन ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये 16.6 आर्टिकल है 507 सफ़े पर, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका ओरिजिन क्या है? तो उसके ये 3 ओरिजिन हैं। इनके जो अभी पीछे हमने इक्वेशन नंबर 10 में ये रिलेशन निकाला था कि म्यू एम इज़ इक्वल टू माइनस क्या था, ई ओवर 2m, ई ओवर 2m इनटू एल। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और इसी तरीके से अगर ये म्यू एम इज इक्वल टू माइनस ई ओवर 2m इनटू कैपिटल एस, तो ये स्पिन एंगुलर ये इनके मोमेंट हो जाएगा। अ, और इसी तरीके से अगर इसको हम ये कैपिटल जे से हम ये रिप्लेस कर दें, तो ये जर्नल जो है मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो अब इस की जो ये म्यू एम की ओरिजिन है वो 3 है। पहला जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है।
दूसरा जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस है। तो ओवरऑल हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम में इनके न्यूक्लियस है और फिर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की दोनों मोशंस की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक उसकी स्पिन मोशन की वजह से। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो तो सिर्फ उसमें सिर्फ अपनी ही स्पिन मोशन ही है, उसमें कोई ऑर्बिटल मोशन जो है वो नहीं है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो ओरिजिन है या जो सोर्सेज हैं वो 3 बनती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से, और तीसरी जो है वो स्पिन मोशन ऑफ द न्यूक्लियस की बुनियाद पर। तो इन तीनों को हम ये बारी-बारी ये लेते हैं। तो पहला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द electron. So based on the classical consideration of the atomic theory magnetism, we obtained an expression, ये equation 10 थी कि mu m is equal to minus E over 2m into capital L. तो ये classical version है इसका of the magnetic moment. However, quantum consideration tells us that the angular momentum vector can take only specific orientation in the space given by equation 13, कि जिसमें देखा हमने कि एल कि जब एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो प्रेसिस करता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं और उसके लिए हम क्या नॉर्मल ड्रा करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ऑन द फील्ड। तो वो जो प्रोजेक्शन है फॉर एग्जांपल वो इंटीग्रल वैल्यूज देता है और उसको हम ये ml से ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिकली जो है इसको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन हैं, लेकिन क्लासिकली क्या जो है वो रैंडम ली ओरिएंटेड है, यानी कि एल की कोई भी जो है वो डायरेक्शन हो सकती है, वो स्पेसिफिक नहीं है, ना ही वो क्वांटाइज्ड है। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकली लेंगे हम तो इसमें इसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जाती है, यानी कि ml H cut. So when the atom is placed in an external field, therefore with the help of the equation 10 and 13, we obtain के वही 10 वाली जो इक्वेशन थी कि म्यू एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ओवर 2m इंटू कैपिटल एल था, तो अब हम उसका ये प्रोजेक्शन ये लिया है एंगुलर मोमेंटम का अलोंग द फील्ड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के तौर पर। तो ये उसका एल एल बी जो है ये वो ml की जो वैल्यू निकाली थी हमने, तो ये आ जाएगा उसके लिहाज से LLB, और इसकी वैल्यू थी ml h कट, तो लिहाजा अब h कट को आप h ओवर 2 पाई पुट करें तो ये म्यू m आ जाता है हमारे पास माइनस ई एच ओवर 4 पाई m इंटू ml। इसमें ई चार्ज है, h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन की जो है वो मास है, और ml जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अब अगर इसको हम ये ई एच ओवर 4 पाई m को म्यू बी से रिप्रेजेंट करें तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाता है, और ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसको लिया गया है कि ये क्वांटा भी है इसका मैग्नेटिक मोमेंट का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है। तो बोहर मैग्नेट्रॉन और इसकी वैल्यू है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसको बोहर मैग्नेट्रॉन कहेंगे, ये मैग्नेट्रॉन नहीं मैग्नेट्रॉन है। So it's the quantum of the orbital magnetic moment and is accepted as one unit for measuring the magnetic moment of the atomic system. तो इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू एम एम इसको 1 म्यू बी के तौर पर लेंगे क्वांटा जो है। So in a complex atom whose shells have many electrons, the total orbital magnetic moment is determined by taking the algebraic sum of the magnetic moment of the individual electrons in compliance with the rules, जो कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी था, और फिर उसके बाद जो मैं बताया मैंने हुंड्स रूल
अप्लाई करेंगे, उससे हम ये जे, एल, एस उनकी वैल्यूज़ जो है वो निकालेंगे। तो इसमें जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हमने तो एक इलेक्ट्रॉन की निकाली, तो जब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो, तो कंप्लीटली फिल्ड हो तो अगर वो इवन है, तो फिर क्या होगा उससे उसका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर वो पार्शियली फिल्ड है, तो फिर उसके लिए उसकी ये नॉन ज़ीरो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो ये देखेंगे हम, जैसे मसलन अगर किसी एटम के कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल थे या कंप्लीट एम्प्टी थे, तो वो नॉन कंडक्टर था। और जिसके पार्शियली फिल्ड थे, तो वो जो है वो मसलन मेटल के तौर पर गुड कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा था। तो इसमें भी देखेंगे हम कि ऐसे एटम्स या आयन्स जिनके फील्ड हैं शेल या ऑर्बिटल, तो उनकी ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, ठीक है? और ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर वो पार्शियली फील्ड हैं, तो उसके लिए उनकी ये नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आएगी। और यही जो मसलन देखेंगे हम, जो जो मटेरियल मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उनके लिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू एक मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की आती है, और वो नॉन ज़ीरो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की है। जी, दूसरा जो है अब ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी उसी तरीके से वही वाला 10 नंबर इक्वेशन में कि जो म्यू एम था माइनस ई ओवर 2m इंटू एल था, तो एल की जगह पर हम कैपिटल एस जो है वो पुट कर लेंगे। और कैपिटल एस जो है वो क्या एम एस एच कट के बराबर था। तो अगर वो वाली वैल्यू इसमें हम ये पुट करें, तो फिर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन मोशन है, तो ये मतलब म्यू बी बाई टू इसके बराबर आ जाएगा। म्यू जो एल है उसके लिए देखा हमने कि वो 1 म्यू बी एम एल इंटू म्यू बी थी। और ये म्यू एस जो है फॉर एग्जाम्पल ये 1/2, यानी कि चूंकि एम एस 1/2 के बराबर है, तो ये हाफ ऑफ द म्यू बी बोहर मैग्नेटान आएगी। तो दैट इज द स्पिन। So that is the spin magnetic moment is a half of the Bohr magneton, and this is only। और ये approximately जो है ये है इसके हाफ के बराबर। अदरवाइज ये नेक्स्ट आगे आ रहा है कि एक्चुअली म्यू एस जो है वो जब एटम को रखते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो कंपोनेंट स्पिन का है अलोंग द फील्ड, वो उसको हम म्यू एस वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो उसको हम ये जी इंटू ये ई ओवर 2m इंटू एस कैपिटल जो है वो लेते हैं। तो जी जो है एक्चुअली ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर है, या इसको हम लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। और एस की वैल्यू एम एस एच कट के बराबर थी। तो लिहाजा ये म्यू एस जी जो है प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन along the magnetic field which is directed along the z direction, वो आ जाती है फिर हमारे पास ये g इंटू ई एच ओवर 4 पाई m इंटू एम एस। तो यानी कि इसके साथ ये जी का फैक्टर आएगा। और ये मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक या कि लैंडे फैक्टर भी कहलाता है। और स्पिन के लिए स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए जी की वैल्यू 2 लेते हैं हम। और अगर ऑर्बिटल मोशन हो, तो उसकी वैल्यू हम जो है 1 लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट आगे आ रहा है, इसको हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि प्योर ऑर्बिटल मोशन हो तो फिर जी किसके बराबर है, और प्योर अगर स्पिन मोशन हो तो फिर इसकी वैल्यू जो है, जैसे ये बता रहा है कि 2 कब होगी, 1 होगी। ये नीचे 21 नंबर इक्वेशन आ रही है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे देखा कि जब हम उसकी सोर्सेज ऑफ द
मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, तो पहला जो रिसोर्स था वो उसमें उसकी ऑर्बिटल मोशन थी और फिर वो ml म्यू बी के बराबर थी और फिर उसके बाद दूसरी जो है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट उसका सोर्स जो है उसकी स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ ऑफ म्यू बी होती है और इससे का कंपोनेंट इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू एस जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जी इंटू ई एच ओवर 4 पाई एम इंटू एम एस आएगा और जैसा बताया आगे फिर जी जो है ये लैंडे या के सबडेटिंग फैक्टर है और इसकी वैल्यू ऑर्बिटल मोशन के लिए और स्पिन मोशन के लिए डिफरेंट है। अब आते हैं हम कि ये द रीज़न फॉर द नेम स्प्लिटिंग फैक्टर जो क्या है उसके लिए उसने ये बताया है कि एक्चुअली जब हम एटम को रखते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर क्या है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग नो ऑर्बिटल मोशन इनके सिर्फ हम चूंकि स्पिन कर रहे हैं तो जैसे बताया मैंने कि यहाँ पर स्पेसिफिक सिर्फ स्पिन मोशन ही ले रहे हैं तो लिहाजा ऑर्बिटल मोमेंटम या ऑर्बिटल मोशन जो है वो जीरो के बराबर है सो when electron is placed in the magnetic field of the induction B as a result the so as a result the electron spin magnetic uh, rotates around the potential energy of the magnetic system changes तो जैसे हम कर चुके हैं जैसे फ्लक्स में किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि एक डाइपोल है उसको जब आप रखते हैं उसमें किसी फील्ड में तो वो ओरिएंट करती है और उसकी एनर्जी जो है कब मैक्सिमम होगी एनटी होगी कैपिटल ई के पैरेलल होगी परपेंडिकुलर होगी तो उसके लिहाज से हम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो इसी तरीके से अब ये स्पिन जो है मसलन इलेक्ट्रॉन को रखा गया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैग्नेटिक ये डाइपोल की तो अ, उसके लिए वो स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो rotates and the potential energy of the magnetic system changes